नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मनीषा रिव्यू में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों जरा सोचिए, एक घर जहाँ खुशियों की शहनाई बजने वाली थी, वहाँ मातम की तैयारी हो रही थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। ये कहानी है अग्रवाल परिवार की, एक ऐसे परिवार की जहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जो उनकी पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ अग्रवाल मैंशन में। दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है अग्रवाल मैंशन से। आप मानेंगे नहीं, ये कोई घर नहीं बल्कि एक महल था। चारों तरफ रोशनी से जगमगाते झूमर, फूलों की मनमोहक खुशबू जो पूरे माहौल में फैली हुई थी। पुराने दोस्त रिश्तेदार सब एक साथ हंस रहे थे, ठिठोलियां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुशियों ने इस घर पर हमेशा के लिए डेरा डाल लिया हो। मौका भी कुछ ऐसा ही था। घर की लाडली, घर की इज्जत, पार्वती जी और उनके पति ओम जी की शादी की सालगिरह। पूरा वीरानी परिवार इस जश्न में शरीक होने के लिए इकट्ठा हुआ था। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। और इसी महफिल की शान बने हुए थे मेहर जी, जो अपने पूरे परिवार के साथ इस जश्न में शामिल होने आए थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अपने परिवार को इतने सालों बाद एक साथ हंसते खेलते देखकर उनका दिल भर आया था। वो पुरानी यादों के समंदर में गोते लगा रहे थे। हर चेहरा, हर कोना उन्हें कुछ याद दिला रहा था। मेहर जी के दिल में सालों से एक बात दबी हुई थी, एक इच्छा जो किसी जख्म की तरह उन्हें कुरेद रही थी। बातों बातों में उन्होंने उस हवेली का जिक्र छेड़ दिया जो कभी उनके परिवार की पहचान, उनकी विरासत हुआ करती थी। दोस्तों वो हवेली जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहां उनके पुरखों की आत्मा बसती थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज वो हवेली अग्रवाल परिवार की मिल्कियत थी। मेहर जी ने बहुत ही हिम्मत करके बड़े ही सम्मान और शराफत के साथ पार्वती जी से अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, पार्वती जी, मैं आपकी और आपके परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हवेली अब कानूनी तौर पर आपकी है, लेकिन वो जगह हमारे लिए सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। वो हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है, हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं वो हवेली आपसे वापस खरीद सकता हूँ? आप जो कीमत कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। मेहर जी के ये शब्द जैसे ही महफिल में गूंजे, वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। म्यूजिक धीमा हो गया, लोगों की कानाफूसी बंद हो गई, सबकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर टिक गईं, पार्वती जी। अब वो क्या जवाब देंगी? दोस्तों इसी महफिल में एक और जोड़ी आंखें थीं जो किसी बाज की तरह इस पूरी बातचीत पर गड़ी हुई थीं। वो आंखें थीं परी की। जैसे ही उसने हवेली खरीदने बेचने की बात सुनी, उसके कान खड़े हो गए। उसके चेहरे पर एक पल के लिए जो चमक आई, वो किसी से छिपी नहीं थी। उसकी आंखों में लालच की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो तो मन ही मन सोचने लगी, वाह क्या मौका है, बस ये हवेली बिक जाए फिर तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। परी तो पहले से ही ख्याली पुलाव पकाने में लग गई थी, लेकिन पार्वती जी के अगले शब्दों ने परी के सारे ख्याली पुलाव पर ठंडा पानी डाल दिया। पार्वती जी ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और बहुत ही दृढ़ता के साथ जवाब दिया, मेहर जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ और उनकी तहे दिल से कद्र करती हूँ, लेकिन वो हवेली अब सिर्फ एक जायदाद नहीं रही। वो अब हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हमारी भी अनगिनत यादें उससे जुड़ गई हैं। वो हमें बहुत प्यारी है और अपने परिवार का कोई हिस्सा भला कोई कैसे बेच सकता है। इसलिए माफ़ कीजिएगा, पर उसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। पार्वती जी के जवाब में इतनी सच्चाई, इतना अपनेपन और इतनी मजबूती थी कि मेहर जी भी उनकी बात का सम्मान करते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुका लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि पार्वती जी के लिए भी वो हवेली अब कितनी खास हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मेहर जी तो समझ गए, पर किसी के दिल में तो जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा था। जी हाँ, हमारी कहानी की तथाकथित परी, जिसके मन में तो शैतान बैठा था। जैसे ही पार्वती जी ने ना कहा, परी का चेहरा देखने लायक था। उसकी हसीन मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह ले ली गुस्से और निराशा ने। उसकी आंखों का लालच अब एक खतरनाक जलन में बदल चुका था। वो अंदर ही अंदर उम्मीदों के कितने महल बना चुकी थी कि बस ये हवेली बिकेगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन पार्वती जी के एक ना ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसने किसी के सामने कुछ नहीं कहा, अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलकर राख हो रही थी। रात परी को नींद नहीं आई।
वो अपने कमरे में किसी बेचैन शेरनी की तरह चक्कर काट रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, हवेली। वो हवेली उसे चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी। दृश्य 3, शैतान दोस्त रणवीर और साजिश की काली रात। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब इंसान पर लालच का भूत सवार होता है तो वो इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। उसे सही गलत, अपने पराये कुछ नजर नहीं आता। और यहीं से शुरू होती है धोखे और साजिश की वो काली रात जिसकी सुबह अग्रवाल परिवार के लिए कयामत लेकर आने वाली थी। परी ने फोन उठाया और नंबर मिलाया अपने हर साजिश के पार्टनर रणवीर का। जी हाँ दोस्तों, वही रणवीर जो शैतान को भी मात दे दे। परी ने रोते धोते गुस्से में सारी कहानी सुना दी। रणवीर जो खुद एक नंबर का शिकारी है, उसने तुरंत परी की इस कमजोरी को भांप लिया। उसे पता चल गया कि ये परी को अपने जाल में फंसाने का सबसे सही मौका है। उसने परी को फुसलाना शुरू किया। अरे परी, तुम एक हवेली के लिए रो रही हो? तुम तो पूरे साम्राज्य की रानी बनने के लिए पैदा हुई हो। वो हवेली तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। बस तुम हिम्मत मत हारो। सोचो, अगर वो हवेली तुम्हारे नाम हो गई तो पूरे परिवार में तुम्हारा रुतबा क्या होगा? सब तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। ये जहरीली बातें परी के कानों में शहद की तरह घुल रही थी। वो उसे वही सब कह रहा था जो वो सुनना चाहती थी। धीरे धीरे, बहुत ही चालाकी से उसने परी को अपने मकड़े जाल में पूरी तरह से फंसा लिया और फिर दोनों ने मिलकर रची वो खतरनाक साजिश। रणवीर ने कहीं से प्रॉपर्टी के नकली कागजात बनवाए, बिल्कुल असली दिखने वाले जाली दस्तावेज, और परी को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा तुरुप का इक्का। बस किसी तरह इमोशनल ड्रामा करके रो धोकर जैसे भी हो इन पेपर्स पर पार्वती के सिग्नेचर करवा लो। बस एक साइन और वो करोड़ों की हवेली तुम्हारी। फिर तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परी शुरू में तो थोड़ी घबराई। उसे लगा कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, लेकिन हवेली पाने का लालच उसके दर पर भारी पड़ गया। उसने अपने ज़मीर को सुला दिया और बन गई एक भोली भाली मासूम परी। दृश्य 4, भरोसे का कत्ल और पार्वती जी का अंधा विश्वास। एक दिन उसने सही मौका देखा और पहुंच गई पार्वती जी के पास। चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत समेटे उसने कुछ पेपर्स पार्वती जी के आगे बढ़ा दिए और कहा, पार्वती आंटी, प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दीजिए। ये कुछ चैरिटी के पेपर्स हैं। मैं कुछ अनाथ बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। बस आपके एक साइन की ज़रूरत है। पार्वती जी, जिनका दिल तो वैसे ही बच्चों के लिए धड़कता है, उन्होंने परी की इतनी अच्छी सोच देखकर एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने पेपर्स को ठीक से देखा तक नहीं। अपनी लाडली परी पर उन्हें आंख बंद करके भरोसा जो था, उन्होंने प्यार से परी के सर पर हाथ फेरा और उन पेपर्स पर साइन कर दिए। हाय पार्वती जी, काश आपने बस एक बार उन कागजों को पढ़ लिया होता। उन्हें क्या पता था कि वो किसी की मदद नहीं बल्कि अपने ही परिवार के विश्वास का गला घोंट रही हैं। उन्हें क्या मालूम था कि जिस परी को वो बेटी से बढ़कर मानती हैं, वही उनके भरोसे की पीठ में जंग लगा खंजर घोंप रही है। दोस्तों, सच सच बताना, आपको भी गुस्सा आ रहा है ना परी पर? तो जल्दी से इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाकर अपना गुस्सा दिखाइए और कमेंट में लिखिए #ParyExposed और मनीषा रिव्यू के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और फिर कुछ दिन गुजर गए। परी रोज शीशे में खुद को उस हवेली की मालकिन के रूप में देखते और रणवीर उसे और हवा देता रहा। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो फोन कॉल आया जिसने अग्रवाल परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया। पार्वती जी के पास उनके फैमिली वकील का फोन आता है। वकील दूसरी तरफ से बड़ी खुशी और उत्साह से कहता है, मुबारक हो पार्वती जी, मुबारक हो। आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हवेली अब कानूनी तौर पर परी जी के नाम पर रजिस्टर हो गई है। ये शब्द पार्वती जी के कानों में किसी बॉम्ब की तरह फटे। एक पल के लिए तो उनकी सांसें ही रुक गई। उनके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उनकी आवाज़ हलक में ही अटक गई। उन्होंने कांपते हुए हकलाकर पूछा, क्या कहा आपने? कौन सी हवेली? कैसा ट्रांसफर? मैंने तो कोई हवेली नहीं बेची। वकील भी हैरान। वो बोला, अरे पार्वती जी, कैसी बातें कर रही हैं? वही आपकी पुरानी हवेली जिसके ट्रांसफर के पेपर्स पर आपने खुद साइन किए थे, परी जी के नाम पर। परी? ये एक नाम, बस ये एक नाम ही काफी था पार्वती जी के लिए। जैसे ही उन्होंने परी का नाम सुना, उनकी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। वो चैरिटी के पेपर्स, परी का वो मासूम चेहरा, सब एक फरेब था, एक बहुत बड़ा धोखा। उनकी अपनी परी, उनकी अपनी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। विश्वासघात का इससे बड़ा और भयानक रूप क्या हो सकता है? पार्वती जी की आंखों में आंसू थे,
लेकिन चेहरे पर गुस्सा था। वो बिना एक पल गवाए सीधे तूफान की तरह मेहर के घर पहुंचती हैं। उन्होंने गुस्से में दरवाज़ा खटखटाया। मेहर जी ने दरवाज़ा खोला तो पार्वती जी को इस हाल में देखकर घबरा गए। पार्वती ने सीधे चिल्लाकर कहा, मेहर जी, ये आपकी बेटी ने क्या किया? मैंने तो हवेली बेचने से साफ मना किया था, फिर भी आपने और आपकी बेटी ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेहर जी बिल्कुल हैरान परेशान। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वो बोले, पार्वती जी शांत हो जाइए, अब किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्वती जी ने वो जाली दस्तावेज मेहर जी के मुंह पर दे मारे। जैसे ही मेहर जी ने उन पेपर्स को पढ़ा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। उस पर साफ साफ लिखा था, हवेली की नई मालकिन परी। मेहर जी को अपनी आंखों पर, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी अपनी बेटी, उनकी लाडली परी ऐसा घिनौना काम कर सकती है? उन्होंने कांपती हुई आवाज में परी को बुलाया। जब परी सामने आई तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेहर जी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा ये सच है? परी के पास कोई जवाब नहीं था। उधर हमारे कहानी की विलन नंबर 1 परी अपने शैतान पार्टनर रणवीर के साथ अपनी जीत का जश्न मना रही थी। रणवीर उससे कहता है कि उसे अपने बिजनेस के लिए 70 लाख की जरूरत है। परी घमंड से हंसते हुए कहती है, 70 लाख? अरे रणवीर, तुम छोटी मोटी बातें क्यों करते हो? बस कुछ दिन रुको, मेरे नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी आने वाली है। मैं उसे बेच दूंगी और फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर विदेश चले जाएंगे, अपनी नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और हमारा पैसा होगा। ये सुनकर रणवीर की शैतानी आंखों में भी चमक आ जाती है। दोनों अपनी साजिश के कामयाब होने पर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई जंग जीत ली हो। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी के भरोसे और भावनाओं को कुचलकर बनाई गई खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। और कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तुलसी गलती से परी और उसकी दोस्त नोइना की बातें सुन लेती है। परी बड़े घमंड से बता रही थी कि कैसे वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर रणवीर के साथ विदेश भागने का प्लान बना रही है और कैसे वो अपनी जिंदगी अब अपनी शर्तों पर जिएगी। ये सब सुनकर तुलसी के तो होश ही उड़ गए। वो समझ गई कि परी किसी बहुत बड़े और खतरनाक रास्ते पे निकल चुकी है। उनका दिल अपनी बेटी के लिए चिंतित हो उठा। और अब आता है कहानी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ परी का ड्रामा चल रहा था तो दूसरी तरफ एक और बेटे ने अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। हेमंत मेहर जी को बताता है कि बा ने अपना पुश्तैनी घर पोते यानी पार्थ के नाम कर दिया है। ये सुनकर मेहर जी और पूरा परिवार हैरान। मेहर जी तुरंत पार्थ को बुलवाते हैं। वो पार्थ से कहती हैं कि वो घर परी के नाम कर दे क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है। लेकिन पार्थ जो जवाब देता है उसे सुनकर मेहर जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। पार्थ साफ साफ कह देता है, पापा मैं वो संपत्ति परी को नहीं दूंगा। करण जो वहीं खड़ा था ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। वो पार्थ का कॉलर पकड़ लेता है। क्यों नहीं देगा तू? आखिर उस संपत्ति में ऐसा कौन सा राज दफन है जो तू अपने ही परिवार से छुपा रहा है? और फिर पार्थ जो खुलासा करता है वो किसी धमाके से कम नहीं था। पार्थ एक गहरी सांस लेकर भारी आवाज में कहता है, क्योंकि वो संपत्ति अब हमारी है ही नहीं। मैंने वो बेच दी है। क्या? व्हाट? बेच दी? अपने ही परिवार की विरासत, अपने पुरखों की निशानी? ये लड़का तो अपनी बहन से भी 4 कदम आगे निकला। एक ही परिवार में 2-2 धोखेबाज। ये सुनते ही पूरे परिवार में जैसे मातम छा गया। निष्कर्ष और आगे क्या? तो दोस्तों देखा आपने, एक ही झटके में सब कुछ कैसे बिखर गया। एक बेटी ने धोखे से हवेली हड़प ली और दूसरे पोते ने पुश्तैनी घर ही बेच खाया। मेहर और पार्वती जी इस दोहरे सदमे से कैसे उभरेंगे? क्या पार्वती जी अपनी हवेली वापस हासिल कर पाएगी? और पार्थ ने इतनी बड़ी जायदाद क्यों और किसे बेची? क्या इसके पीछे भी रणवीर का ही हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, तुलसी जो अब परी की सच्चाई जान चुकी है, वो क्या कदम उठाएगी? क्या वो अपनी बेटी को बचाएगी या सच का साथ देगी? सवालों का बवंडर है और जवाबों का इंतजार, और ये सारे जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मनीषा रिव्यू पर। तो अगर आप इस कहानी का अगला और भी ज्यादा मसालेदार हिस्सा देखना चाहते हैं तो 1 सेकंड की भी देरी मत कीजिए। जल्दी से हमारे चैनल मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे। आज की कहानी में आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आया?
परी, रणवीर या पार्थ? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी दोस्त मनीषा आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगी। अगले वीडियो में मिलेंगे इस कहानी के एक और भी ज़्यादा चौंकाने वाले मोड़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, मनीषा रिव्यू पर ड्रामा देखते रहिए। बाय बाय।